रात की गहराइयों में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में एक हलचल सी थी। अयान खिड़की के पास खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रही थी। उसके हाथ में फोन था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ सना बिस्तर पर लेटी हुई छत को घूर रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर होठों पर खामोशी। क्यों नहीं बोलते तुम, अयान? उसने खुद से सवाल किया। अयान और सना की दोस्ती बरसों पुरानी थी, लेकिन उनके दिलों में जो एहसास था वह कभी लफ्जों में नहीं ढल पाया था। वो दोनों हर चीज एक दूसरे से साझा करते थे, लेकिन जब बात अपने जज्बातों की आती तो दोनों ही चुप हो जाते। अगली शाम दोनों एक कॉफी शॉप में मिले। हल्की बारिश हो रही थी और उसकी बूंदें कांच की खिड़कियों पर गिर रही थीं। अयान ने सना की आंखों में देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तुम ठीक हो? सना ने पूछा। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था उसे सना ने पढ़ लिया। अयान, कब तक खामोश रहोगे? सना की आवाज में हल्का सा कंपन था। अयान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कभी कभी डर लगता है कि जो बोल दूं वो तुम्हें खोने की वजह न बन जाए। सना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी कॉफी का कप रखा और उसकी तरफ झुकी। मुझे खोने का डर क्यों? अयान ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार अपने दिल की खामोशी तोड़ी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सना, बहुत ज्यादा। और अगर मैंने कहा और तुमने इनकार कर दिया तो शायद हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक पल के लिए सना कुछ नहीं बोल पाई। हल्की हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। उसने अयान के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ तो? अयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम? सना मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, मैं भी। बस तुम्हारी तरह चुप थी। सुन रही थी दिल की खामोशियाँ, तुम्हारी भी और अपनी भी। अयान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। तो अब खामोशी को तोड़ दें। सना ने हल्के से सिर हिलाया और पहली बार दोनों ने बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्यार को महसूस किया। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी थी। कॉफी शॉप की हल्की रोशनी में सना और अयान की आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर जैसे वक्त थम गया था। अयान के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसके हाथों की पकड़ अब सना के हाथों पर और मजबूत हो गई थी। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। अयान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लम्हा हकीकत है या कोई सपना। इतने सालों से हम साथ थे, लेकिन ये बात कभी जुबान पर क्यों नहीं आई? उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। अयान ने गहरी सांस ली। शायद डर था सना, शायद ये डर कि अगर तुम्हें खो दिया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं, जैसे उन आंखों में न जाने कितने सवाल थे, न जाने कितने जवाब भी थे जो कभी लफ्जों में नहीं ढल पाए। सना ने अपनी उंगलियां उसकी हथेलियों पर फिराईं। लेकिन अब खोने का डर नहीं है ना? उसने धीरे से पूछा। अयान ने सिर हिलाया, फिर हल्के से मुस्कुराया। नहीं, अब नहीं। अब बस तुम्हें हर पल अपने पास रखना चाहता हूँ। सना ने गहरी सांस ली और उसे देखती रही। बाहर बारिश और तेज हो रही थी, जैसे इस पल की गवाही दे रही हो। कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन इस वक्त उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे की। शहर की हल्की गुलाबी सर्दी में दोनों एक साथ एक पुराने बुक कैफे में बैठे थे। टेबल पर 2 कप कॉफी रखी थी, लेकिन उनकी बातें उससे भी ज्यादा गर्माहट भरी थीं। अयान, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? सना ने किताब के पन्नों को छूते हुए पूछा।
अयान हंस पड़ा। हाँ, स्कूल के पहले दिन तुमने मेरे पेन गिरा दिए थे और फिर पूरे दिन बहस करती रही कि गलती मेरी थी। सना ने नकली गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी ही गलती थी, अयान ने हंसते हुए हाथ उठा दिए। अच्छा बाबा, मान लिया, लेकिन सोचो अगर वो बहस न हुई होती तो शायद आज हम यहाँ इस तरह साथ न होते। सना मुस्कुराई। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों की शुरुआत होती हैं, है ना? अयान ने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत थी, शायद ठंड की वजह से या शायद प्यार की वजह से। उसने धीरे से सना का हाथ पकड़ा। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये लम्हे हमेशा बने रहें। सना ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वे खामोश नहीं थे। उनके दिलों की खामोशियां अब आवाज बन चुकी थीं, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। दिल्ली की सर्द रातों का एक अलग ही एहसास होता है। हल्की गुलाबी ठंड, सड़क किनारे जलते कोयले की आंच और गुनगुनी चाय की खुशबू। अयान और सना अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी एक अनकही गहराई थी, जैसे कोई कहानी अपने सबसे खूबसूरत पन्ने पर रुक गई हो, जिसे पूरा होना बाकी था। आज दोनों कनॉट प्लेस की उन्हीं गलियों में घूम रहे थे, जहां कभी कॉलेज के दिनों में दोस्त बनकर आया करते थे। ठंडी हवा में सना का दुपट्टा उड़कर अयान के चेहरे से टकराया और उसने हल्के से उसे पकड़ लिया। ये दुपट्टा बार बार मेरे पास क्यों चला आता है? अयान ने शरारत से पूछा। सना मुस्कुराई। शायद इसे भी मेरी तरह तुम्हारी आदत पड़ गई है। अयान हल्के से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई अनकहा सवाल। सना, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जब पहली बार मिले थे तब हमें पता भी नहीं था कि एक दिन हम इस मोड़ पर होंगे? सना ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। नहीं सोचा था अयान, लेकिन महसूस जरूर किया था। अयान थोड़ा और करीब आया। कैसा महसूस किया था? सना हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, यही कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे कोई गाना जिसकी आखिरी लाइन किसी ने नहीं लिखी। अयान ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। ठंड में भी उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। तो फिर हम उस आखिरी लाइन को क्यों नहीं लिख देते? सना कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बिना कुछ कहे एक पुराने कैफे की ओर दौड़ लगा दी। कैफे की हल्की रोशनी, धीमे बजते रोमांटिक गाने और खिड़की से टकराती बारिश की बूंदें, सब कुछ जैसे इस लम्हे को खास बनाने के लिए ही था। अयान और सना एक कोने की टेबल पर बैठे। उनके कपड़ों पर हल्की बारिश की बूंदें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। पता है अयान, सना ने कॉफी का मग उठाते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि सच्चा प्यार फिल्मों में ही होता है, लेकिन अब लगता है वो हमारी जिंदगी में भी हो सकता है, अगर हम उसे खुद से दूर न करें। अयान ने उसकी बात को महसूस किया। तुम सही कह रही हो। पहले मैं सोचता था कि अगर मैंने तुम्हें अपना प्यार कबूल कर लिया तो कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए, लेकिन अब महसूस होता है कि तुम बिन दोस्ती हो या प्यार, सब अधूरा ही रहता। सना ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता? अयान ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए कहा। अब बस एक ही डर है। सना ने हल्के से सिर झुकाया। क्या? अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें खोने का? सना की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वो मुस्कुरा दी। तुम्हें खोने के लिए तो पहले तुम्हें खुद से दूर करना होगा, और मैं वो कभी नहीं करूंगी। अयान ने हल्का सा झुककर उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। ये पहली बार था जब उसने सना के लिए अपने एहसासों को इस तरह से जताया था। सना की आंखें बंद हो गईं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और उसकी सांसें उस पल में ठहर गईं। अब ये कहानी पूरी हुई? अयान ने धीरे से पूछा। सना ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं,
अब बस ये कहानी शुरू हुई है। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में अब कोई खामोशी नहीं थी। अब बस उनका प्यार था, जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बयां हो रहा था। दिल्ली की ठंडी रात में हल्की बारिश अब तेज हो चुकी थी। सना और अयान कैफे के कोने की टेबल पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह पूरे माहौल को और भी गर्म कर रही थी। कैफे की हल्की रोशनी, बैकग्राउंड में बजता धीमा रोमांटिक गाना और खिड़की से टकराती बारिश की बूंदें, सब कुछ जैसे इस लम्हे को और भी खास बना रहा था। सना ने अपनी कॉफी का कप उठाया। उसकी हथेलियां गर्माहट महसूस कर रही थीं, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। वो अपने एहसासों को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम इतनी चुप क्यों हो? सना ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, कभी कभी चुप रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है। अयान हल्का सा हंसा। तो फिर मैं भी चुप रहूं? सना ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, तुम बोलो। आज कोई भी खामोश नहीं रहेगा। अयान ने अपनी कुहनी टेबल पर टिकाई और थोड़ा आगे झुककर बोला, सना, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से लेकर आज तक हर लम्हा मैंने तुम्हें महसूस किया है, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सना हल्का मुस्कुराई। तो आज इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अयान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर कहा, शायद तुम्हारी आंखों से उनमें जो प्यार देखा, उसने सारा डर खत्म कर दिया। सना ने अपनी नजरों को झुका लिया, लेकिन उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत साफ झलक रही थी। तो क्या अब ये कहानी पूरी हुई? अयान ने शरारत से पूछा। सना ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया और धीरे से कहा, नहीं, अब बस ये कहानी शुरू हुई है। उस रात जब सना अपने घर लौटी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी उसी शाम के खूबसूरत पलों में उलझा हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। अयान का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर फोन उठाया। अभी तक सोए नहीं? नहीं, और शायद अब नींद भी नहीं आएगी। अयान की आवाज में हल्की सी शरारत थी। क्यों? सना ने पूछा। क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना बन चुकी हो और मैं इसे सोकर खोना नहीं चाहता। सना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिलोसोफर बनने की कोई खास वजह? अयान हल्का सा हंसा। वजह सिर्फ तुम हो, सना। सना के गालों पर हल्की गुलाबी छटा फैल गई। पता है अयान, पहले मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन अब लगता है कि वो हकीकत में भी हो सकता है। अगर सही इंसान मिल जाए तो मैं सही इंसान हूँ? अयान ने चिढ़ाते हुए पूछा। सना ने हल्के से सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ, बिल्कुल सही इंसान। फोन पर दोनों की हंसी गूंज रही थी। रात और भी गहरी हो रही थी, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी जिंदगी में कोई खामोशी नहीं, सिर्फ प्यार भरी आवाजें ही गूंज रही थीं। अब अयान और सना का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। वो दोनों हर रोज मिलते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनते जा रहे थे। एक शाम जब दोनों कनॉट प्लेस की गलियों में टहल रहे थे, अयान अचानक रुक गया। सना? सना ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अयान ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे एक चीज पूछनी है। सना हल्का सा हंसी। पूछो ना, इतनी सीरियस शक्ल क्यों बना रखी है? अयान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सना की आंखें चौड़ी हो गईं। अयान? वो हैरान थी। देखो, मुझे पता है कि हम अभी अभी अपने रिश्ते को समझने लगे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ दिन नहीं,
पूरी जिंदगी सना की आंखों में नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है अयान, जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब भी मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी, लेकिन तब मैं तैयार नहीं थी। और अब जब तुमने दोबारा पूछा तो मेरा जवाब है। अयान सांस रोककर उसकी आंखों में देख रहा था। सना ने हल्के से उसकी हथेली को दबाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ। अयान ने खुशी से उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। सच। सना हल्के से हंसी। बिल्कुल सच। अयान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों सड़क के किनारे खड़े थे और ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द बह रही थी। आज उनकी कहानी का एक और खूबसूरत पन्ना लिखा जा चुका था। बाहर हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार उनके दिलों की खामोशियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब वहां सिर्फ प्यार की गूंज थी।